चातुर्मास 2016 छोटा गिरनार बापू गांव। जैन समाज का जहां एक भी घर ना हो, वहां प्रतिदिन हजारों लोग आनंद यात्रा में उपस्थित होकर के लाभान्वित होते हों, यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं। वजह कि जो कभी सोच नहीं सकता था, जो गांव वाले कभी विचार नहीं कर सकते थे कि इस छोटे से गांव में भी किसी दिगंबर साधु का चातुर्मास होगा, उस छोटे से गांव में चातुर्मास का होना गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार ही था। मेरा भी वहां चातुर्मास करने का निर्णय करना, यह भी मेरी बहुत बड़ी हिम्मत थी। परंतु मुझसे ज्यादा प्रशंसनीय और हिम्मतवर तो वे लोग हैं जिन्होंने जयपुर में रहते हुए जयपुर से 40 किलोमीटर दूर इस चातुर्मास को संपन्न करवाने का संकल्प लिया। 4 महीने का समय प्रतिदिन जयपुर से आकर के चौका लगाना, आहार देना, भगवान की अभिषेक पूजा आदि सारी प्रक्रियाओं में सम्मिलित होना, बड़े बड़े आयोजन उस छोटे से गांव में करना, बाहर से आने वाले लोगों की व्यवस्था पदमपुरा जी में करवाना, वहां से उनको लाने ले जाने की व्यवस्था करना, ये छोटा मोटा टास्क नहीं था, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे छोटा गिरनार वालों ने अर्थात निमोड़िया वालों ने, निमोड़िया में जो कि बापू गांव से छोटा गिरनार से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां भगवान जिनेंद्र का अति प्राचीन मंदिर है, जहां जैनों के घर तो है लेकिन सिर्फ बाकलीवाल और गंगवाल परिवार ही वहां पर रहते। बाकलीवालों के 5-7 मकान होंगे, अर्थात भाई बंधु अलग अलग होकर के, या कम होंगे। गंगवालों के 2-3 मकान ऐसे, परंतु अब रहता यहाँ कोई नहीं, सिर्फ गंगवाल परिवार ही यहां पर है। बाकी सभी लोग व्यापार व्यवसाय के लिए जयपुर में जाकर के बस चुके। लेकिन जहां पर मन में कुछ करने और कराने का भाव हो, वहां पर कठिन से कठिन काम भी बड़ी सहजता से हो जाता है। और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने ही मुझे वहां पर चातुर्मास करने की प्रेरणा दी कि जब ये लोग इतने दूर आकर के भगवान नेमिनाथ का वह आलीशान मंदिर बनाने की भावना रखते हैं, तो मुझे भी प्रेरणा देकर के ही पीछे नहीं हटना है। मुझे प्रेरणा देने के पश्चात वहां पर बैठ करके उस मंदिर का निर्माण करवाना है, ऐसा भाव लेकर के मैं वहां पर पहुंच गया। आलीशान प्रवेश हो गया। चातुर्मास के स्थापना का कार्यक्रम बाहर स्कूल में नहीं, ये
गांव में ही एक स्थान बहुत बड़ा था जहां पंडाल लगा करके उन्होंने स्थापना करवाई। स्कूल में तो भोजन आदि की व्यवस्थाएं थी, वहां पर बाहर से आगंतुक अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए, गुरु भक्तों के लिए वो व्यवस्था थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर के लोगों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था कि कोई साधु जयपुर छोड़ करके वहां चातुर्मास करे। नहीं तो लोग तो सारा देश छोड़ करके जयपुर चातुर्मास करने जाते कि बड़ी समाज है वहां पर होगा। इस वजह से हर रविवार, शनिवार और छुट्टी के दिनों पर बस की बस, गाड़ियों पर गाड़ियां वहां पर सिर्फ दर्शनार्थियों की आने लगी। हमेशा मेला लगा रहता, कहीं से कहीं तक कोई कमी वहां पर लोगों की, भक्तों की दिखाई नहीं। इतने लोग आते हैं कि गाड़ी पार्किंग के लिए जगह कम पड़ जाती, लंबी लंबी पार्किंग लग जाती, कहां से कहां करें। एक बार तो जयपुर से मेरी ख्याल से 51 बस भर करके लोग आए थे। अब इतने बस भर के लोग आए, पूरा गांव में सिर्फ जैन के अलावा कोई दिखाई नहीं दे, जहां देखो वहां लोग। 51 बस किसको कहते हैं? उनकी पार्किंग ही स्कूल में हुई, पूरी स्कूल में जहां था पूरा वो भर गया, बाहर तक ऐसा अद्भुत नजारा था। बस जाना है, दर्शन के लिए पहुंचना। मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि प्रज्ञा सागर तुमने यार गलत डिसीजन ले लिया। हर दिन एक नयापन, हर दिन एक अलग ही बात। मंदिर का निर्माण चालू है, अभी कुछ हुआ धरा नहीं है। जो पुराना मंदिर छोटा से कोने में ये छत पर छत डाल करके एक छत डल गई है और नीचे हम लोगों के लिए वहाँ 2 रूम बना दिए हैं, बस इतनी ही व्यवस्था है। और एक टेम्परेरी, जो अब अभी तो मंदिर था, बाद में हमने अंदर लाकर भगवान को टेम्परेरी विराजमान कर दिया था। इतनी ही जगह है, एक नीचे रूम, एक बाजू में रूम, एक में छुल्लक जी और एक में हम, और एक पार्टीशन जैसे वो बना दे, टान बना देते हैं, तो 2 रूम ऊपर ऐसे निकाल दिए थे। तो हमारे संघ में जो बच्चे रहते थे उन लोगों के रहने की वहाँ व्यवस्था हुई, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। काम जारी है। सिर्फ हमारे कमरों में ही रंग रोगन हुआ था, बाकी कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ था। जहाँ देखो वहाँ पर सीमेंट, जहाँ देखो वहाँ पर सरिया, जहाँ देखो वहाँ पर गिट्टी, जहाँ देखो वहाँ पर रेती, सब यही चारों तरफ यही फैला हुआ था। चातुर्मास चल रहा है। उन 4 महीनों में जो काम चला, देखते ही देखते जहां पर कुछ भी नहीं था, ऐसा शानदार आलीशान पहाड़ बन गया। व्यवस्थाएं हो गई। उस प्राचीन मंदिर को अब हटाना था क्योंकि आगे भी काम होना था। तो वहां से मूर्तियां ला करके हमने एक अस्थाई वेदी अपने ही कमरे के बाहर स्थान बना करके भगवान को विराजमान किया। काम चालू। वो मंदिर को धराशायी किया गया। पुराना मंदिर क्या था, एक छोटा सा हाल था, मुश्किल से 20 बाई 30 का, और सिंपल सा था। भगवान उठ करके, अब वो भगवान ऐसे है कि कई बार ये प्रयास किया गया कि मंदिर यहाँ गांव में कोई है नहीं, तो भगवान को उठा करके निमोड़िया मंदिर में विराजमान, कम से कम रोज सेवा पूजा होगी। यहाँ पर कौन आएगा, पुजारी रखो, पुजारी भग जाता है, व्यवस्था करो, कुछ हो नहीं पाती है, हिसाब वक्त कोई आते नहीं। कई बार प्रयास किया। योगेंद्र सागर जी महाराज आदि भी वहां पर गए, सारी उन्होंने प्रक्रिया अपनाई कि भगवान को लेकर चलना है। जब ओनली 11 इंच के भगवान है, कितने इंच के, जो अपने यहाँ 11 इंच के भगवान विराजमान नहीं, जब अपन ने बात आदिना 11 इंच के भगवान, 11 इंच के भगवान, और कहो 11 इंच में आधा 1 इंच और कम भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, इतने भगवान। जब उनको निमोड़िया जाने के लिए उठाने की बात करो तो हिले ना। क्या निमोड़िया की बात करो ले आने के लिए तो हिले ना। एक व्यक्ति क्या 4 लोग उठाएं तो ना हिले। इतने से भगवान को उठाने में लगता क्या है, अपने संस्कार उठा के रख सकता है यहां वहां।
इतने हल्के भगवान होते, 11 इंच के होते क्या। अब वो 4 लोग से ना उठे, सब लोग मिलकर उठाएं तो ना उठे, लगे भाई इनको क्रेन से उठाओ। अब इतने से भगवान कोई क्रेन से उठते क्या। सारे प्रयास उन लोगों ने कर लिए, लेकिन भगवान हिलने का नाम ना ले। वहां पर यदि यहां से उठा करके आपको पांडुशिला में अभिषेक करना है तो उठ के आ जाए। तुम कहो कि निमोड़िया के लिए जाने के लिए कहो तो उठे नहीं बाबा, ऐसे बैठ गए कि ऐसी बात चलती रही। मुझसे कहा गया चाकसू में महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा चलते हैं। दर्शन किया, लगा इतनी सी मूर्ति लेकिन अद्भुत आना, असह्य से। मैंने कहा यहीं पर बनाओ छोटा गिरनार, नेमिनाथ है, छोटा गिरनार का निर्माण यहीं करो। ऐसी बात मैंने उनसे कही तो उन लोगों ने आसपास जगह देखना प्रारंभ की। अब देखो भगवान को वहां से जाना भी स्वीकार नहीं था। गांव में जमीन की कोई वैल्यू नहीं, जितने लोग हैं सब गांव छोड़ के जा रहे हैं, वहां कुछ है ही नहीं तो आदमी करेगा क्या। कोई वैल्यू है ही नहीं, खेती किसानी इसके पास है बस वही कर रहे हैं, या जो शहर में जाने की भावना नहीं रखते या जाके करेंगे क्या, इसलिए वहां पर बसे। बाकी कहीं पे खेजड़ी के पेड़ हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, परंतु जमीन ढूंढने जाओ तो मिले नहीं। भाव करो तो आदमी ऐसा बोले जैसे शहर में बेच रहा हो, ऐसे भाव बताए। सब कुछ हो गया, यानी कि 2010 से लेकर 2015 तक बेचारे वो जमीन ही ढूंढते रहे। जमीन नहीं मिली 5 साल। उस समय मैंने बोला था बंदे अपन बनाते, नहीं मिली। 15 में मेरा चातुर्मास आदिश्वर धाम में हुआ, मुझे लेकर के गए। बोले महाराज श्री पदयात्रा निकलती जयपुर से दुर्गापुरा से छोटा गिरनार अर्थात बापू गांव तक, मुझे ले गए। अभिषेक में मैं गया, मुझे लगा जब ये भगवान यहां से जाने नहीं चाहते तो क्यों ना मंदिर यहीं बना दिया जाए। बस ऐसा भगवान ने मुझे बुलवाया या जो कुछ विचार में आया, मैंने समिति के लोगों से कहा कि काम करते हैं अपन मंदिर यहीं बनाएंगे। यदि बाहर के गांव के लोग अपने को जमीन नहीं दे रहे हैं और नहीं मिल रही है, मत मिलने दो। इसी स्थान पर सिर्फ 40 बाई 100 की जगह है। कितनी? 40 बाई 100, 4000 स्क्वायर फीट की जगह, इसके अलावा जगह है ही नहीं। और बात चल रही तीर्थ मनाने की। अब इतनी 40 बाई 100 में क्या बनेगा? अपने पास तो यहां कम से कम 100 बाई 100 है, अब तो और आगे तक बढ़ा लिया तो और बढ़ गई। इतनी सी जगह, अब उस जगह में छोटा गिरनार बनाना। मैंने बोला कि बनेगा यहीं, अब कुछ भी हो, अब छोटा ही सही। आर्किटेक्ट से डिजाइन बनवाई, सब कुछ किया। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा बना दो, उसने वैसा बना दिया, बनाने वाला मिल गया। अब वो छोटे से स्थान पर वो तीर्थ ऐसा बना कि लगते ही नहीं कि हमारे पास 4000 फुट जगह है। बड़े बड़े स्थान पर ऐसी तीर्थ नहीं बन सकता है जो छोटे से स्थान पर बन गया। बस अब वो आदिनाथ भगवान, वो नेमिनाथ भगवान यूं तो उठते नहीं, लेकिन उनके मंदिर को हमने यहीं बनाने का निर्णय किया। इस वेदी से उठा करके पीछे लाने की बात आई तो चले बाबा ऐसे उठ करके यहां से आ गए। अरे कमाल करते हैं, यानी कि जब निमोडिया ले जाने के लिए बोले तो ऐसे टन्ना के बैठ जाओगे, तेरी हिम्मत उठाने की कैसे कर, उठे ही नहीं। और यहां ले आप पूरे उस बेल्ट में कहीं भी घुमा सकते हो। आप बोलो, आज बोलो कि बाबा आपको यहां से उठा करके निमोडिया में विराजमान करना है या जयपुर लेके जाना है, किसी की हिम्मत की उन्हें हिला सके। इस कारण से वो तीर्थ उस आशय के कारण वहां निर्मित हुआ। तो बस वो तीर्थ वहां बना। काम गति पर चला, क्योंकि छत पर छत डालते डालते 3-4 छत डली हैं और उसके ऊपर ऐसे प्रकार का स्लैब डाल करके पूरा कंप्लीट मजबूत छत डाल करके बड़े बड़े पत्थर ओरिजिनल ला करके उसमें चिपका दिए, रख दिए गए सीमेंट के साथ। उसी में झरने निकाल दिए गए, उन्होंने गुफाएं बना दी गई, दुनिया की चीज उसी में बन गई। 5 और टॉक आ गई,
चढ़ करके जाते हैं, पहली टॉक के दर्शन, दूसरे तीसरे चौथे सब टॉक के दर्शन करो। अंदर राजुल की गुफा है, दर्शन आचार्य की गुफा है, सब गुफाएं हैं, अंदर हॉल है, अंदर और मूर्तियां हैं, अंदर सब कुछ, कोई कमी नहीं। वो बनते बनते कई लोग उस समय आते थे तो बोलते ये पहाड़ काट के कैसे बनाया आपने? क्या बोलते हैं, ये पहाड़ कैसे काटा है? अब उनको क्या बोलूं कि पहाड़ काटा या पहाड़ हमने बनाया है? लोगों को, कई लोग कहते, आज भी कहते कि पहाड़ को गजब काटा है आप लोगों ने। सबको ऐसे ही लगता है पहाड़ काट के बनाया गया, जबकि हमने छत डाल डाल करके पहाड़ बना दिया। अब वो बन गया। इसी चातुर्मास के दरमियान सारे कार्यक्रम होते रहे। हमारा सबसे सफल और श्रेष्ठ कार्यक्रम रहा रामकथा का, क्योंकि सब हिंदू लोग वहां पर थे। राम कथा की जो चर्चा हुई, जैसे हिंदुओं में कथा होती है और ट्रैक्टर भर भर करके लोग कथा सुनने जाते हैं, आसपास के गांवों के लोग, और चलो बाबा कथा सुना रहे, राम कथा सुना रहे हैं, ऐसी भीड़ इकट्ठी हो कि जो पंडाल, वो तो छोटा पड़ना ही था। अद्भुत कथा, लोगों ने पूरी तरह से उस कथा का लाभ लिया। अब चातुर्मास के अंदर ही हमें वो पूरा मंदिर तैयार करना था। मंदिरों में, जयपुर तो भगवान बेदी सब कुछ वहीं बनता है, तो कोई टेंशन था नहीं। और हमारे भाई दिनेश जी भज, जो कि अपने काम के लिए एक पांव से खड़े रहते, सारी वेदियां, सारे भगवान बन बन करके वहां पर आने लगे। विराजमान करने वाले पुण्यार्जकों का किसी प्रकार से टोटा नहीं पड़ा, कोई कमी नहीं हुई। लोग आगे बढ़ बढ़ करके, ये भगवान हमारी तरफ से, मूर्ति हमारी तरफ से, सब कुछ हो गया। हमने पंचकल्याणक की घोषणा कर दी 2 नवंबर से 7 नवंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 नवंबर से 7, दिवाली के जस्ट दूध से चालू कर, दिवाली खत्म, दूध से पंचकल्याण चालू। अब देख रहे हैं आप, मैं भगवान का चमत्कार कह रहा हूं, बता रहा हूं आपको। 2 नवंबर से 7 नवंबर तक पंचकल्याण, शानदार। चतुर्मास में ही बोलियां लग गई, सारे पाठ निश्चित हो गए, पंचकल्याणक चालू हुआ। 7 तारीख को पंचकल्याणक समाप्त। 8 तारीख को रात को 8 बजे मोदी जी कहते हैं 500 के 2000 के नोट बंद। 500 और 1000 के नोट, 500 और 1000 के नोट आज से बंद किए जाते। अरे साहब, अपने को ऐसा आनंद आया कि पूछो मत। जैसे ही नोट बंद हुए, दूसरे दिन से लोग बैग में भर भर के नोट लाने लगे। महाराज जी, हमने 10 लाख की बोली ली थे, जमा करना करा। हमारी 15 लाख की बोली, हमारी 5 लाख की बोली, हमारी 2 लाख की बोली, जमा करा। सब लोग निकाल निकाल के लाने लगे। आने की इतने जल्दी तो कहीं पर पैसा इकट्ठा हुआ ही नहीं। जितनी बोलियां लगी थी, जो हुआ था, सब पैसे ला ला के जमा किया। अब हमने अपने सीए से पूछा कि भाई ले कि नहीं ले? और बिल्कुल नहीं लेने का, पैसा लेने नहीं है, 500 1000 के नोट, बहुत समस्या आ जाएगी। अब मैंने कहा इनकी बात मान लो तो हो गया काम। जो आ रही लक्ष्मी वो आएगी नहीं, क्योंकि दूसरे नोट तो वो देंगे नहीं। मैंने कहा सीईओ को तो रखो एक तरह, इसकी बात अपन मानते नहीं। मैंने समिति के लोगों को बोला कि लोग जितने लाएं, तुम्हारे तो जितने लेना है उसके अलावा भी लाएं, वो भी ले लेने का। क्या लोगों ने खूब पैसे दिए, जितना हमें काम करना था, धर्मशाला का और निर्माण करना था, जो जो काम होने थे, खूब पैसा लोगों ने उस समय दिया। तो मुझे लगा कि बताओ, भगवान मूल वेदी में विराजमान करते ही इस प्रकार से कल्प वृक्ष बन जाएंगे और यहां पर ऐसी बौछार हो जाएगी, हम सोच भी नहीं सकते। अन्यथा परेशान हो जाते लोगों से पैसे मांगने में। कुछ लोग होते यहां बोलते वहां देते, कुछ लोग होते, लेकिन कुछ लोग होते जिनको बोलते रहो देते नहीं। बोल तो गए लेकिन देते
नहीं हैं, उन लोगों से फिर समीकरण बिगड़ जाता है। क्योंकि कोई काम करने जाओ, आदमी बोल देता है तो लिखने वाले तो लिख लेते हैं कि यार इतने रुपए आए, इतना सारा काम हो गया है, लेकिन वो आ जाए तब काम होना। अन्यथा बहुत से लोग हैं जो बोल देते हैं, लेकिन बोलने के बाद बोल बोल के थक जाओ तो भी नहीं दे पाते। परंतु भगवान नेमिनाथ का ऐसा चमत्कार हुआ, अपने को किसी प्रकार की, जो लोग पैसे लेके आ रहे थे ना, तो लोग हमारे समिति कमेटी के लोग कह रहे थे, महाराज श्री इनने जिस दिन बोली ली थी, हमने तो सोचा था किसी बोली ही कागज में लिखी रही, कभी पैसे आएंगे ही नहीं, इन्होंने तो सूद समेत दे दिया। पूरा पैसा बोल बोल करके, भाई हमारे यहां से पैसा लेकर के चले जाओ, हमारे यहां से पैसा लेकर चले जाओ, बोल बोल करके ले जाकर दे रहे। तो ऐसा हुआ। तो अब इसे दुनिया में किसके लिए नुकसानदेह नोटबंदी रही वो जाने। छोटा गिरनार के लिए तो बड़ी फायदेमंदी रही, और बराबर तरीके से भगवान की कृपा से वो शानदार काम हो गया। ऐतिहासिक पंचकल्याणक संपन्न हुआ। छोटे से गांव में भगवान विराजमान हो गए, और इतने यात्री आज की तारीख में छोटे गिरनार पहुंचते हैं, यानी कि जैसे तपोभूमि को इतने जल्दी यश मिला कि आज उज्जैन तो क्या, दूर सुदूर कहीं भी जाओ, तपोभूमि भर बोलने की जरूरत है, आपको पूरा परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना यश मिला उस स्थान को। एक समय था कि जब हमें एड्रेस में लिखना पड़ता था, आधारशिला स्कूल के सामने राघव पिपलिया मोड़, तब आता था, वहां पर सामान या वहां पर डाक ऐसी आती थी, लिखते थे। अब आधारशिला वाला लिखता है तपोभूमि के सामने, राघव पिपलिया गायब हो गया, तपोभूमि तेरा चौराहा, तपोभूमि मार्ग, यही चलता है। ये यश की बात है। तो एक महावीर तपोभूमि को बहुत यश मिला, और दूसरा छोटे गिरनार को बहुत यश मिला कि एकदम से देखते देखते वह बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया। तो चातुर्मास वहां पर हो जाने के पश्चात अब मुझे फिर से वापिस यही आना था उज्जैन। लोगों को लगता था कि महाराज श्री हर साल अप डाउन करते हैं क्या, ये गया ये आया, ये गया ये आया, आने की 500 किलोमीटर मुझे लिए ऐसा लगता था बिल्कुल सहज बच्चों का खेल हो। फिर आना था। आना इसलिए था क्योंकि इंदौर में गुमास्ता नगर वाले पंचकल्याणक के लिए मेरे पीछे प्रतिपाल टोंगिया के साथ कि महाराज से कुछ भी हो, पंचकल्याणक आपको ही करवाना है। तो जब कोई इस प्रकार से निवेदन करे, बार बार कहे, तो मुझे लगता है कि ठीक है, चलना तो है ही, चलो चलते। क्योंकि गोमटेश्वर जाने की भावना थी, और गोमटेश्वर जाने के लिए छोटा गिरनार जयपुर से इस तरफ ही आना था। तो मैंने पंचकल्याणक की स्वीकृति दे दी, और फिर विहार करते हुए वापिस उसी रास्ते से, वहां से चलो तो वही बूंदी, वही कोटा, वही सोयत, वही सुसनेर, आगर होते हुए उज्जैन। उज्जैन आने के बाद यहां पर इंदौर के महालक्ष्मी नगर के लोग पीछे पड़ गए कि महाराज से हमारे यहां का पंचकल्याणक करवाना है। तो मुझे कोई तकलीफ हुई नहीं कि भाई यहां का पंचकल्याणक कर्म बताएंगे, वहां चले जाएंगे। परंतु गैप एक दिन का भी नहीं, महालक्ष्मी का पंचकल्याणक समाप्त हो और उसी दिन से गुमास्ता नगर में प्रारंभ। अब फायदा इसमें मुझे यह मिला कि महालक्ष्मी नगर के पंचकल्याणक में गुरुदेव ने आने की स्वीकृति दे दी कि वो भी वहां पर पहुंचेंगे। मैंने कहा ये ठीक है, अब गुरुदेव रहेंगे तो मैं केवल ज्ञान कल्याणक के दिन भगवान के सूर्य मंत्र देख की विधि करके उसी दिन निकल जाऊंगा, गुरुदेव दूसरे दिन यहां पर मोक्ष कल्याण की व्यवस्था करते रहेंगे। तो वो बेनिफिट मिल गया। तो मैं यहां पर आया, यहां आने के पश्चात ये सारी प्रक्रिया हुई। फिर महालक्ष्मी नगर में इंदौर में जाके पंचकल्याणक करवाया। वैसे ही प्लानिंग के अनुसार जिस दिन केवल ज्ञान कल्याणक था, मंत्र आदि देकर मैं सीधे वहां से निकला और गुमास्ता नगर पहुंच गया। गुमास्ता नगर में दूसरे दिन से पंचकल्याणक था। गुरुदेव से कह रहा था, गुरुदेव
अब आप इंदौर आए हैं और पंचकल्याणक है, तो भले आप एक दिन के लिए गुमास्ता नगर आओ, लेकिन आपको आना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत मना करते, मैंने कहा नहीं, एक दिन के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। तो फिर जब शिष्य जिद करते हैं तो गुरु को मानना पड़ता है, बेटे जिद करते हैं तो बाप को मानना पड़ता है, वही स्थिति होती है। और वैसा ही हुआ, मैंने जिद की तो गुरुदेव एक दिन के लिए गुमास्ता नगर पंचकल्याणक में आए, अपनी उपस्थिति अपना सानिध्य दिया और वहां से वापस वो निकल गए। मैं भी इंदौर में पंचकल्याणक संपन्न करवाने के पश्चात वापिस तपोभूमि आ गया। और तपोभूमि इसलिए आया क्योंकि अब यहां से मुझे महावीर तपोभूमि से गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की महामस्तकाभिषेक के लिए मंगल विहार यात्रा प्रारंभ करनी थी। तो मैंने कहा शुरुआत करूंगा तो तपोभूमि से ही यात्रा निकलेगी, तपोभूमि से शुरुआत होगी, तपोभूमि से। तो ऐसी भावना लेकर के मैं तपोभूमि आ गया हूं। अब किस प्रकार से गोमटेश्वर की यात्रा प्रारंभ होती है, कैसे आगे बढ़ते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।